जिससे अगर हम बात करें कि एक व्यक्ति की जन्म कुंडली जो होती है, क्या वो पूरी तरह से उसकी किस्मत पर ही डिपेंड होती है? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, पूरी तरह से। और सिर्फ इस जिंदगी की नहीं, पिछली जिंदगी के कर्म से डिपेंड होती है। अच्छा। कई सारे लोग बहुत बुरी कुंडली लेकर आते हैं और उनकी लाइफ भी वैसी ही होती है, क्योंकि पास्ट लाइफ में, हिंदुइज्म में तो पास्ट लाइफ कॉन्सेप्ट है और ये काम भी करता है। आपका 5वां घर कुंडली का पास्ट लाइफ के बारे में बताता है। कई सारी चीज़ें होती हैं, जब 5वें घर की दशा चलती है ना, तो या तो इंसान एकदम से अमीर बन जाता है या एकदम से गरीब हो जाता है। अच्छा। क्योंकि जो बैग में लेकर आया है ना प्रारब्ध, वो अच्छे थे तो 5वें घर की दशा अच्छी करेगी, वो बुरे थे तो 5वें घर की दशा आपका बुरा कर देगी। तो आपको जो भी कुंडली मिली है, प्लैनेटरी अरेंजमेंट्स मिले हैं, या आपकी पुरानी ज़िंदगी से मिले, इवन इस लाइफ में कौन सा कर्मा पेंडिंग है, ये भी आपकी कुंडली बताती है कि ये काम इस ज़िंदगी में निपटा देना दोस्त, नहीं तो फिर से लौट के आना पड़ेगा। वो कैसे पता लगता है? थोड़ा डिफिकल्ट है, उसमें कई सारे डिविजनल चार्ट्स देखने पड़ते हैं और लग्न कुंडली का एनालिसिस करना पड़ता है, प्लैनेट्स के बारे में पता होता है। एक सिंपल सा बता दे रहा हूँ ताकि लोगों को थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए। आपने कुंडली का 5th हाउस देखिए, ये है कुंडली का 5th हाउस। इसमें कौन सा प्लैनेट बैठा है या इस घर का कौन सा लॉर्ड है। जो भी प्लैनेट आपको मिल जाए, आपको मल्टीपल भी मिल सकते हैं यहाँ पे, उससे रिलेटेड आपका पास्ट लाइफ कर्मा है, पेंडिंग कर्मा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मरकुरी है, बुध है, तो आपका कर्म ये है कि आप किसी अनाथ बच्चे को पढ़ाएंगे, वो भी फीमेल चाइल्ड को। दिस इज योर पेंडिंग कर्मा, ये करना है, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने खुद की या किसी की एजुकेशन नहीं होने दी। ओके, जिस वजह से ये कर्मा लदा, किसी की लाइफ खराब हुई, तो अभी आपको ये पूरा करना है यहाँ पे आकर। इसी तरह से अगर मार्स है, मंगल है, तो आप जो लोग बीमार रहते हैं उनके लिए कुछ करेंगे, डोनेट करेंगे। या आपने देखा होगा कई बार लोग हॉस्पिटल में वो लगा देते हैं वाटर कूलर, ये वही चीज़ें हैं। ठीक है, कई बार लोग मंदिर में वाटर या मंदिर निर्माण में देते हैं, वो जुपिटर का कर्म है कि अगर गुरु है वहाँ पर तो आपको मंदिर निर्माण में पैसा देना है या मंदिर निर्माण में सहयोग करना है। तो ये ऐसे पता किया जाता है। हाँ। एक चीज़ और, में जैसे हॉरोस्कोप को लेकर अभी बात हुई अरुण जी, हॉरोस्कोप को लेकर ना लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न ये रहती है कि वो नाम से चलते हैं कि अगर मेरी मेष राशि है तो जो जो वर्ड्स आ रहे हैं वो सब मेष राशि के हो गए, लेकिन जब सबकी लाइफ की प्रॉब्लम्स की बात होती है या अचीवमेंट्स की बात होती है, वो डिफरेंट होते हैं, उनका सबका एंगल अलग हो जाता है। तो ये हम कैसे पता लगाएं कि जो सबकी लाइफ के आउटकम्स आ रहे हैं वो सेम राशियों से डिफरेंट क्यों हो जाते हैं? आप वो कह रहे हो जो ऐसे राशि बताते हैं आज का दिन कैसा जाएगा, वो पूछ रहे हो आप? नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मेष राशि के लोग हैं, सब एक तो हर किसी की डिफरेंट लाइफ होगी, मेष राशि वाले जितने भी लोग हैं, लेकिन सबके आउटकम्स अलग क्यों है जब राशि सेम है? तो अरे ओके, तो सिर्फ राशि नहीं होती ना, 12 हाउस हैं, 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं आपके, तो ये सब आपकी राशि मेष हो सकती है, आपकी भी मेष, मेरी भी मेष, पर हमारा बुध पता नहीं कहाँ कहाँ बैठा है, हम लोगों का जुपिटर कहाँ कहाँ बैठा है, शनि कहाँ कहाँ बैठा है। तो बस राशि तो सेम है, तो क्या होगा कि हमारा बेसिक कैरेक्टर सेम होगा, बेसिक नेचर। जैसे मेष राशि है, सो थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, लीडर टाइप के लोग होते हैं, इनको बस गो गेटर होते हैं, काम बता दो करके रह आएंगे, सुनते नहीं है किसी की, ऑर्डर देना जानते, कमांड देना जानते हैं। सो ये मेष राशि है, तो मेरे अंदर भी वही नेचर मिलेगा, आपको भी वही मिलेगा, ये भी मिलेगा। अब हो सकता है कि आप पॉलिटिक्स में ये नेचर यूज़ कर रहे हो, आप बिजनेस में यूज़ कर रहे हो, और मैं अपनी पढ़ाई में यूज़ कर रहा हूँ, या फिर एज अ ट्यूटर, एज अ टीचर यूज़ कर रहा हूँ इन चीज़ों को। तो सिर्फ राशि से नहीं डिसाइड होता है, इतने 100 कितने बिलियन लोग हैं, ठीक है, राशियाँ तो 12 ही हैं हमारी। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है उससे भी बहुत कुछ बदल जाता है, और सिर्फ राशि से आपका कैरेक्टर नहीं पता, नेचर नहीं पता चलता, लगन कैसा है, आपके नौमांश का लगन कैसा है, तो बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें ऐड हो जाती है, इसलिए चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं सबकी लाइफ में। जैसे हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एस्ट्रो के पास जाते हैं, तो उनके जो एस्ट्रो होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग, सबके अपने अपने एक अलग अलग एस्ट्रो हैं कि मुझे आप पर भरोसा है, पिंकी को इन पर भरोसा है, तो वो वहाँ गए तो उनके एस्ट्रो कहते हैं कि भाई आप जहाँ पर बिजनेस कर रहे हो वहाँ आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा है, और आपका बिजनेस इसलिए नहीं चल पा रहा है क्योंकि आप सही जगह नहीं हो, आपके आसपास जो है वो पानी होना चाहिए, या आप कोई ऐसी जगह पर होने चाहिए जहाँ पर रेत हो, अगर आप वहाँ पर बिजनेस करेंगे तो वहाँ पर चलेगा, लेकिन जहाँ पर आपके पेरेंट्स बिजनेस करते आए हैं वहाँ आप अगर काम करोगे तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट नहीं मिलेगा। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। ठीक है, एक पिताजी आए थे, उनने कहा कि मेरे पिताजी ने बिजनेस किया, खूब पैसा कमाया। उनका वाइन का बिजनेस था महाराष्ट्र में। फिर मैंने बिज़नेस किया, मैंने भी खूब कमाया, मैंने अपने बेटे को लंदन भेजा MBA कराने, खूब पढ़ाया। जब से ये कर रहा है तब से सब नुकसान हो रहा है। अच्छा, वही बिजनेस है, सब कुछ वही है, वही टीम है, एवरीथिंग, बट अब डाउनफॉल हो रहा है, क्योंकि उसके बेटे की कुंडली में था कि ये बिजनेस की कुंडली है ही नहीं,
ये जिस बिजनेस में जाएगा वो सब नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात पता चली उनको, जब मैंने उनको बस इतना कहा कि आपका बेटा अब आप तो जाओगे कभी ना कभी, संभालना बेटे को ही है, ऐसा तो कर नहीं दोगे कि चल बेटा निकल अब तेरी कुंडली में नहीं है। मैंने कहा इसको बस एम्प्लॉय बना दो, डायरेक्टर बना दो, आप सैलरी दो, आप इसको ओनर मत बनाओ। एज अ एम्प्लॉय ये बहुत अच्छा करेगा, ठीक है। तो चीज़ें शॉर्ट हो गई, सिंपल हो गई। आपकी जो बात है कि जगह का फ़र्क, जगह का बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, आप देखना आपके कमेंट में आएगा कि जब भी किसी की लाइफ में पैसा बढ़ने वाला होता है उसकी जगह बदल जाती है। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं महीने के 100 रुपये कमा रहा हूँ, तो मेरा इस घर का वास्तु ज़्यादा से ज़्यादा फेवर कर रहा है कि इस घर में जो रहेगा वो 150 कमा पाएगा। हाँ। बट मेरी कुंडली में लिखा है कि यार इसको महीने के 1000 कमाने हैं, पर इस घर का वास्तु मुझे फेवर नहीं कर रहा है। तो क्या करेगा, मेरा भाग्य, मेरी किस्मत मुझे किसी भी बहाने से यहाँ से निकाल के लेके जाएगी। ओके। कुछ भी, किसी भी बहाने से कि मामा जी की तबीयत खराब है, चलो वहाँ पे थोड़ा 1-2 महीना वहाँ पे रुक के आना है। हाँ। या फिर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं मिल रही, चलो बेंगलोर चलते हैं, मुंबई चलते हैं, वास्तु बदल गया, ठीक है। किस्मत वास्तु बदलवा देती है जब आपका भला करवाना होता है। ऐसे ही उल्टा भी होता है। अच्छा। कि इस घर का वास्तु आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, बट किस्मत में या कुंडली में लिखा है आपके कि यार तुम्हारा तो अभी डाउनफॉल आने वाला है, तो भी वास्तु बदल जाएगा। आप एक ऐसे घर में, ऐसे फ्लैट में चले जाओगे जिसका वास्तु आपको फेवर नहीं कर रहा है, तो फिर आपका डाउनफॉल आएगा। तो ये आप देखिएगा, कई लोग लोकेशन चेंज करते हैं, राइज होता है, कई लोकेशन चेंज करते हैं, डाउनफॉल होता है, कई लोग सिंपल भी ऐसे स्टेबल भी रहते हैं। तो वो अपने आप ही हो जाता है, उसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आपको वास्तु का ज्ञान होगा तो आप चीज़ें बेटर करने की कोशिश कर सकते हो, ये इतना है। बिल्कुल अरुण जी, बात वास्तु को लेकर भी बहुत कुछ करनी है, लेकिन फिलहाल अभी ज्योतिष को लेकर ना कुछ चीज़ और हैं जो मुझे क्लियर करनी है। लोग ना कंफ्यूज रहते हैं एक मंगल दोष को लेकर। अधिकतर लोगों को अभी ये भी नहीं पता कि जन्म कुंडली में मंगल दोष होता है या ये योग होता है। तो आप थोड़ा सा ये क्लियर करें कि ये सच में दोष है या इसे योग भी कहते हैं। जब तक मैं नहीं आया था इस इंडस्ट्री में तब तक तो दोस्त था। उसके बाद हमने एक चीज़ पॉपुलर करी, बधाई हो आप मांगलिक हैं, ठीक है। अच्छा। मांगलिक होना एक बहुत ब्लेसिंग की बात होती है। बस आपको समझना चाहिए कि ब्लेसिंग है क्या। आपका मंगल अगर 12 पहले, चौथे, 7वें या 8वें घर में बैठता है तो हम कहते हैं कि आप मांगलिक हो गए। ओके, 5 घरों को तो कैप्चर कर लिया, 12 ही घर होते हैं। 43% ऑफ दिस वर्ड इज मांगलिक। 43%। तो आप कोई खास नहीं हो। अच्छा। 43% है, 100 में थे 43 लोग मांगलिक हैं, यही मिलने वाले हैं आपको। अच्छा। अभी आप साउथ इंडिया चले जाओ, उसमें सेकंड हाउस भी ऐड कर देते हैं कि 12, 1, 2, 4, 7, 8 में बैठा है तो मांगलिक हो। आप 50% हो गए, 6 हाउस तो कवर कर लिए मंगल ने, तो 50% इस दुनिया की लोग मांगलिक हैं साउथ इंडिया के अकॉर्डिंग। अगर आप इधर चले जाओ उड़ीसा साइड में, तो वो वहाँ शुक्र से भी मांगलिक देखते हैं। अच्छा। अब तो फिर 150% लोग मांगलिक हो गए। चला गया। ओके, सो अभी क्या है, अगर मैं नॉर्थ इंडिया के, क्योंकि हमारा शायद पॉडकास्ट वहीं पर जाएगा हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में, तो 12, 1, 4, 7, 8 घर में अगर मंगल बैठा है तो आप मांगलिक हो जाते हैं। होगा क्या इससे, ठीक है। इन सारे जगहों से मंगल आपके 7th हाउस पे या तो दृष्टि डालता है या फिर वहाँ पे बैठा हुआ होता है। तो डेट इज़ वाई बोलते हैं कि शादी में दिक्कत आएगी, ठीक है। दिक्कत नहीं आएगी, इस व्यक्ति को अपनी शादी को लेकर कुछ प्रेफरेंसेस सेट हैं। अच्छा। कि मुझको एक ऐसी वाइफ चाहिए जो कि काम करे, इंडिपेंडेंट हो, सिर्फ घर के गृहस्थी के काम ना करे, जो मैं जब डाउन हो तो मुझे मोटिवेट करे, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो वो लीडर बन जाए, इसको ऐसी वाइफ चाहिए। अब आप इसको एक हाउसवाइफ पकड़ा के दे दो तो क्या होगा, इसको नहीं सूट करेगा, इसको मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो लड़ाई होगा, फिर कहोगे मांगलिक था। पुराने टाइम में क्या होता था, जो मांगलिक होता है एक्चुअली उसकी सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई होती है, सेक्सुअल डिजायर भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। सो पुराने टाइम में जब इतना ज़्यादा मेडिकल साइंस आगे नहीं बढ़ा था तो फीमेल्स बार बार प्रेग्नेंट हो जाती थी अगर वो मांगलिक से शादी करती थी, प्रेगनेंसी के दौरान उनकी डेथ हो जाती थी। तो वहाँ से एक भ्रम या एक झूठ या एक मिथ फैला कि मांगलिक से शादी की थी इसलिए डेथ हो गई। वो बनते 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 आज आ गया कि मांगलिक ना हो गए तो क्या हो गए, अब कोई शादी नहीं करने को तैयार है, ठीक है। बट आप देखोगे देयर आर मैनी कपल, एक मांगलिक नहीं है, अच्छी चल रही शादी, ठीक है। जब नहीं चल रही होती शादी तो वी नीड अ विक्टिम, मंगल इसी को विक्टिम बना देते हैं। तो मंगल का काम सिर्फ आपकी शादी खराब करना नहीं है। अच्छा। और बताता हूँ, अगर आप मांगलिक होते हैं तो सबसे पहली बात कि आप छोटा सोच ही नहीं पाते हैं। आपके पास कुछ नहीं होगा, जेब में एक पैसा नहीं है, पर सोच हमेशा बड़ी रहती है। मांगलिक व्यक्ति कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाता, ये कहेगा पहले 10,000 महीने के चाहिए मुझे, 50,000 वो भी मिल गए, 1 लाख वो भी मिल गए, 10 लाख वो भी मिल गए। फिर कहेगा धरती तो जीत ली मैंने, चंद्रमा बचा है, उसे भी कब्जा करना है।
दैट इज, ये एटीट्यूड है मांगलिक व्यक्ति का कि एग्रेसिव है। मंगल को कहा गया कि ये ग्रहों का सेनापति है, तो एग्रेशन इनके अंदर होता है, जिस वजह से मांगलिक व्यक्ति को गुस्सा ज़्यादा आता है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा है, ये तो है इनका। लेकिन अगर ये फिटनेस में इन्वॉल्व हो जाएं तो कोई गुस्सा नहीं आता, ये साधु आदमी है। जी। ठीक है, फिटनेस में अगर फिटनेस में नहीं रहते इन्वॉल्व तो इनका एंगर है, ये बात मैं मानता हूँ आपको। सो सोचिए एक ऐसा आदमी है जिसके बड़े सपने हैं, और सपने तो मेरे भी बड़े हैं, आपके भी बड़े हैं, आपके भी बड़े हैं। ये काम करता है उसके लिए, ये अपने बड़े सपनों के लिए ऐसा नहीं छोड़ दिया, उनके लिए काम करता है। एक दिक्कत मुझे इनके अंदर ये लगती है कि इनको बहुत कुछ मिलता है अपने आसपास वालों से, सब इनकी तारीफ भी कर रहे होते हैं, बट इनको कभी नहीं फील हो रहा होता है। इनको अच्छा लगता है थोड़ा और अच्छा हो जाता। ठीक है, तो ये कभी भी खुश नहीं रह पाते। ये इनकी एक थोड़ी सी कमी हो जाती है कि बहुत कुछ अचीव करने के बाद भी खुश नहीं है ये व्यक्ति। तो यही है मांगलिक। तो बधाई हो, आप मांगलिक हैं।